Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So officially, this is the first class of year 2024. This year, okay. First मैथ्स क्लास. वैसे साइंस की क्लासेस आपकी चल रही है, लेकिन पहली मैथ्स की क्लास है 2024 में. तो हमने स्टार्ट कर दिया वैसे चैप्टर स्टार्ट कर दिया. आफ्टर द ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन वी आर सपोज टू लर्न या how to use that trigonometry in our day-to-day lives. So the chapter name is some application oblique uses. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्री के जैसा मैंने कहा बहुत सारे नंबर ऑफ यूजेस हैं, बट इस साल हमको कौन सा यूज पढ़ना है. तो सबसे फॉरमोस्ट सबसे पहला यूज जो होता है वो ये होता है कि हमने हमेशा सीखा है कि एक राइट सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी जो होता है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्लास 10th से प्रायर 9th क्लास तक जितनी भी हमारे पास नॉलेज थी. भव्या उठ के इधर आ, जल्दी आ, इधर आके बैठ. वापस खड़ा हो. अब मुझे बता, एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक साइड की लेंथ पता करनी हो, लाइक ए बी की लेंथ कितनी है, बीसी की लेंथ कितनी है और एसी की लेंथ कितनी है, तो मिनिमम क्या इंफॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए? एक साइड और एक एंगल. वेरी गुड, वेरी गुड. बैठो. तो इसने तो इस साल में जो होना है वो भी बता दिया, मतलब एप्लीकेशन बता दिया इसने. एक्चुअल जो मैं बात कह रहा था वो उसने बता दी, यानी कि ये रिवाइज करके आया. अच्छी बात है. बट अब एक बार इस चीज को भूल जाओ जो इसने कहा. मैं क्या बात कर रहा था कि 9th क्लास तक हमारे पास हमारी गैदर की हुई नॉलेज से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी साइड की लेंथ तब ही बता सकते थे जब बची हुई दो साइड की लेंथ पता हो. और एप्लीकेशन किसका करते थे हम? पाइथागोरस थ्योरम का. अगर मुझे एबी की लेंथ पता करनी है तो आप कहोगे बीसी और एसी की बताओ. अगर मुझे बीसी की पता करनी है तो यू विल टेल मी कि एबी और एसी की कहो सर. और अगर हाइपोटेन्यूस एसी की पता करनी है तो यू विल टेल कि सर एबी और बीसी की बता दो, तब हम पाइथागोरस इस्तेमाल करके बता देंगे. ठीक है चर्चित? ठीक है. क्या समझे कि बात नहीं करनी है? ओके. लेकिन इस साल ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में तो नहीं, किसी भी एक साइड की लेंथ ही हमको पता हो, केवल एबी की लेंथ पता हो, केवल बीसी की लेंथ पता हो, केवल एसी की लेंथ पता हो, तो हम बची हुई दो साइड्स की लेंथ पता कर सकते. पहले क्या होता था, दो साइड्स की लेंथ पता हो तो बची हुई एक साइड की लेंथ पता कर पाते थे. अब क्या होगा, एक साइड की लेंथ पता हो तो बची हुई दो साइड्स की लेंथ पता कर पाएंगे. यानी कि हम थोड़ा सा प्रमोट हो गए, हमारा प्रमोशन हो गया. पर साथ में एक इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी एक एक्यूट एंगल की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं. तो किसी भी एक एक्यूट एंगल की इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, फिर हमको किसी भी एक साइड की लेंथ से हम बची हुई दो साइड की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग 6 trigonometric ratios which we have learned in the previous year, that means 2023. है ना? सेशन सेम है, ईयर तो बदल गया. तो जो हमने कुछ महीने पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अच्छा, 6 में से भी आई विल टेल यू कि 3 ही काम आएंगे इस चैप्टर में. तो ऐसा नहीं कि बचे हुए 3 आप काम में नहीं ले सकते, बट जनरली हम नहीं लेते हैं. लाइक अगर हमको सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा की जरूरत होती है तो हम इसका रेसिप्रोकल ही काम में ले लेते हैं. कोसेक थीटा की जगह हम क्या काम में ले लेते हैं? साइन थीटा. सेक थीटा की जगह हम क्या काम में ले लेते हैं? और कॉट थीटा की जगह हम क्या? टेन थीटा. तो आप चाहें तो कोसेक सेक कॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 के 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरली साइन कॉस और टेन से हमारा काम इस चैप्टर में चल जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर. तो बस इतना ही इसकी बेसिक नॉलेज. इसमें क्या आगे हमको कुछ नहीं सीखना. क्या करने वाले हैं हम, पूरी एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, करीब 15-16 क्वेश्चन है उसमें. उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमको रियल लाइफ एक्टिविटीज से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले फिगर बनाना होगा. फिगर कैसे बनाएंगे? रियल लाइफ एक्टिविटीज दी जाएंगी, उससे हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा. उस राइट एंगल ट्राइंगल में दो नहीं, केवल एक ही साइड की लेंथ हमको पता होगी. बची हुई दो साइड में से या तो दोनों की लेंथ हमसे पूछेगा या किसी भी एक की लेंथ हमसे पूछेगा, पर हमको एक एक्यूट एंगल भी वो देगा. साथ में आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टूल तो है ही सही, वो हथियार तो आपके सामने है ही सही. ठीक है, अब फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. वो भी हमने सीखा है, बट उसके क्वेश्चंस थोड़े से नीचे हैं, तो पहले अपन ये बेसिक क्वेश्चंस करते हैं एक दो अभी.
फिर एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के चौथे पांचवें नंबर से क्वेश्चन जब शुरू होंगे तो उसके बारे में वापस रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे क्या होता है। वो भी सरल सी चीज है, बट पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कि एक साइड गिवन हो तो बची दो साइड कैसे निकालें यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आइए, एक्सरसाइज नंबर 9.1, द वन एंड ओनली एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, देयर इज नो अदर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी का फिगर है, ये भी फिगर भी इसी का ही है। चलिए देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस में एक आर्टिस्ट है, ये वो रोप है जो बंधी हुई है, एसी वो रोप है, और सर्कस आर्टिस्ट यहां से रोप को चढ़ना शुरू कर रहा है और उसको टॉप पे यानी ए पे पहुंचना है, राइट। अब रोप के बारे में बताया हुआ है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। अब वो रोप पे तभी चढ़ सकता है जब वो रोप टाइट बंधी हुई हो। अगर वो ढीली बंधी हुई हो तो उस पर चढ़ सकता है क्या कोई? नहीं, विच इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो टाइटली स्ट्रेच की हुई है, मतलब इस तरीके से वो स्ट्रेच की हुई है कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रही है वो रोप, ओके। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये पोल है, इस पोल के टॉप पे उसको बांध दिया गया है और जमीन पे बांध दिया गया है, ठीक है। दो सिरे हैं उस रस्सी के, एक सिरा तो जमीन पे, एक सिरा पोल के टॉप पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस पोल की हाइट बतानी है, ए बी। आगे सुनो, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब ये इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़नी है कि कौन सा एंगल गिवन है। चलो इस क्वेश्चन में तो फिगर गिवन है, लेकिन बाकी किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं है, तो हमको फिगर बनाना पड़ेगा। हम ऐसे मान के चलेंगे बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन पुटअप होगा उसमें फिगर हमको बनाना पड़ेगा। और एक और बात बताऊं, इस एक्सरसाइज से पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो एक क्वेश्चन आता है ना हमारे, क्या बोलते हैं, हाँ नो, केस स्टडी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, हर बार ही बनता है, इस बार भी पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब नहीं बनता वो एक अलग बात है, लेकिन करीब करीब चांसेस हैं कि बनेगा, ठीक है ना। तो उसमें फिगर हमको बनाना पड़ेगा। चलो आओ देखो, तो क्या कह रहा है, देखो एंगल क्या कह रहा है, एंगल मेड बाय द रोप, रोप के द्वारा एंगल बना गया। अब रोप के द्वारा तो दो एंगल बने क्योंकि रोप के दो सिरे हैं, रोप का पहला सिरा है ए, दूसरा एंड है सी, लेकिन किसके साथ, ए पर तो पोल के साथ एंगल बन रहा है, सी पर ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है। तो उसने क्या कहा है, विद द ग्राउंड। उसने क्या कहा है, विद द ग्राउंड। तो यानी कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अगर वो कह देता विद द ग्राउंड नहीं, वो कह देता विद द रोप, विद द पोल, क्या कह देता, विद द पोल, तो फिर ये 30 डिग्री यहां नहीं होता, कहां होता, यहाँ, और सारा डेटा चेंज हो जाता। अगर 30 डिग्री उठा के मैं यहां से वहां कर दूं ना, टोटल डेटा चेंज हो जाए, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो cos थीटा की आने लग जाएगी, और जो cos थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू आने लग जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्लियरली इंफॉर्मेशन गिवन है ग्राउंड लेवल यानी 30 डिग्री। तो ये लो साहब, एक एंगल एक साइड, एक एंगल एक साइड, क्या कहा था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एक साइड गिवन हो तो बची हुई दो साइड्स निकाली जा सकती है। बची हुई दो साइड्स नहीं पूछती है उसने, एक ही पूछी है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल तो ए बी है ना, बस पोल तो ए बी है, तो बस आपको साइड ए बी निकालनी है, दैट्स इट, ठीक है। कैसे निकालते हैं, चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको जो साइड गिवन है ए सी, नहीं सबसे पहले तो जो एंगल गिवन है उस एंगल के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को डिफाइन करेंगे। तो एंगल ये वाला गिवन है, तो जो गिवन एंगल होता है उसको हम थीटा से डिनोट कराते हैं। जो भी एंगल गिवन होता है उसको हम किससे डिनोट कराते हैं, थीटा। तो थीटा एंगल सी हो गया। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे मतलब उनका एक नाम है, वो नाम हम डिनोट करेंगे। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट, ये तो थीटा कहीं पर भी हो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ए बी और बी सी में से डिसाइड करना है कि कौन सी साइड कौन सी है और कौन सी साइड कौन सी। उनके नाम क्या है पता है किसी को, अपोजिट साइड, और अब वो डिसाइड करना है कि अपोजिट साइड कौन सी और एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो थीटा के जस्ट सामने जो साइड होगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अपोजिट साइड, और जो साइड बच जाती है उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। बोलो, सबसे पहला काम ये करना सीख गए, बोलो करना सीख गए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अकॉर्डिंग तीन साइड्स को डिफाइन किया। अब क्या करें, अब अगला काम सुनो, जो साइड आपको गिवन है वो कौन सी है, हाइपोटेन्यूस, यस। और जो साइड आपको पता लगानी है वो कौन सी है, यस और नो। आपसे हाइट ऑफ द पोल पूछा है ना वंश,
तो हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी, और ए बी क्या है, अपोजिट साइड। ए बी क्या है, और जो साइड आपको गिवन है वो क्या है, रोप की लंबाई गिवन है। देखो ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग, तो रोप की लंबाई गिवन है, यानी गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अगला काम आपको क्या सोचना है कि हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड के कॉम्बिनेशन से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होता है, ये आपको सोचना है। तो बताओ, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की मदद से दो होते हैं, एक तो साइन थीटा और एक उसी के नीचे था कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय hypotenuse, and cosec theta is just the reciprocal of the sin theta, hypotenuse divided by opposite side, उल्टा होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको रेसिप्रोकल वाले नीचे के तीन रेशियोज की शायद ही जरूरत पड़ेगी, उससे काम हमारा हो जाएगा। सो लेट्स यूज साइन थीटा, साइन थीटा यूज करें। और देखो पहला ही क्वेश्चन था तो पूरे पूरे चांसेस बन रहे थे कि पहला ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो यूज करेगा। ठीक है, साइन थीटा जिसका फॉर्मूला सीखा है हमने, फॉर्मूला याद है ना बेटा, ओ ए ओ डिवाइडेड बाय एच एच ए। जो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा वो सबसे पहला वाला फ्रैक्शन ले लो, ओ बाय एच, यानी ओ से अपोजिट, एच से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फाइन। ठीक है, थीटा कितना है मेरा यहाँ पे, कितना है, 30 डिग्रीज है, तो थीटा की जगह क्या पुटअप करूंगा, 30। अपोजिट साइड पता करनी है, कौन सी है, ए बी, कौन सी है, ए बी। और हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एक बार के लिए लिख देता हूं मैं, ए सी। अब वैल्यूज पुटअप करो। तो अच्छा, एक चीज कहना भूल गया मैं कि 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के जो 5 स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज हमको इस चैप्टर के लिए बिल्कुल याद होनी चाहिए। और जैसा कि कहा कि 6 की जरूरत नहीं है, 3 को भूल जाओ, तो 3 की तो याद होनी ही, वो याद नहीं है तो फिर भूल जाओ उस चैप्टर को, फिर बिल्कुल भूल जाओ, फिर तो कोई कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना, यानी 15 रेशियोज हो गए, 15 वैल्यूज हो गई। ठीक है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। 5 तो एंगल्स हैं और 3 रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 5 इंटू 3 15 वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, उदित बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। बिल्कुल इसी स्पीड में याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी को याद है, बोलो किसको याद नहीं, याद करे करो। बस 2 जनों को याद नहीं है, आप दोनों को याद नहीं है, कब तक याद होंगी, कल। कब तक याद होंगी, नहीं कल ही होनी चाहिए। क्या पूछा ही क्यों था, आप, मैं जानना चाह रहा था कि आपकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो कल तक याद होनी चाहिए, नहीं तो क्लास में आना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या याद करना है पता तो है ना, ये तो सर ने कह दिया कि हाँ ये याद करके आना, लेकिन पता ही नहीं क्या याद करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल्स पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस और टेन। यानी साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, समझ गए। टेबल बनी हुई है बुक में भी और पुराने नोट्स में भी, पुरानी वीडियोस में भी। ठीक है, समझ गए ऋषभ, अभी मिलके जाना लास्ट में आप मुझसे। ठीक है ना, एक आप और एक तन्नू, आप भी मिलके जाना लास्ट। ठीक है, 1/2 ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, नहीं पता सर मुझे, पता करनी है तो AC की वैल्यू पता है, चेक करो क्या है, 20। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, क्लास 10 स्टूडेंट के लिए 1/2 इक्वल टू AB/20 है, तो AB की वैल्यू कैसे करते हो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे तो देखो जल्दी से ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 से 1, 2 से 10 कट गया ना, पर चलो नहीं आती इतनी कैलकुलेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इंटू 2, 2AB, और 20 इंटू 1, 20। यहां से AB की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर दूं वहां पे जाके, 20 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 10 मीटर, यानी कि ये पोल की लंबाई हो गई 10 मीटर। आंसर हो गया, मैच भी करते चलो। सही है, बताओ समझ आया पहला क्वेश्चन, समझ आया अच्छे से। छोटा मोटा कुछ नोट करना हो किसी को तो नोट कर सकते हो, पुराना वैसे किया हुआ होगा आप लोगों का। चले सेकंड क्वेश्चन अच्छा है फिर, अब इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ था शायद वो। ठीक है, कर दूं डिलीट, चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब
तेजाब, तेजाब को एसिड बोलते हैं। तेजाब को तेज हवा, हाँ तेज हवा को स्टॉर्म कह सकते हैं, यानी तूफान, आंधी तूफान। क्या भवंडर या थंडर? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तेज आंधी तूफान, उससे पेड़ टूट गया। ब्रोकन पार्ट बेंड्स, तो जहां से वो पेड़ टूटा, लेट्स से ऐसा पेड़ था, मान लो इस जगह से वो टूट गया, तो टूटेगा, तो टूटने के बाद खड़ा थोड़ा रहेगा, वो गिरेगा, ऐसे बेंड होगा, नहीं होगा? तो वो इस तरीके से बेंड हो गया कि जो टॉप ऑफ द ट्री था, टूटने से पहले जो टॉप ऑफ द ट्री था, वो टूटने के बाद जमीन को टच कर, टूटने के बाद वो जमीन को इस तरीके से वो टूटा है, स्टाइल से टूटा है वो भी, है ना? ठीक है, तो ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो ऊपरी हिस्सा था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को टच कर रहा है तो एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। जैसे कि ये पेड़ है, यहां से टूटा, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बेंड हो गया, बेंड होके जमीन पे गिरा, तो जमीन के साथ कुछ एंगल बनाएगा, कितने डिग्री का बनाएगा? 30 डिग्री। समझ आया? बोलो समझ आया? क्लियर? अब क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बता रहा है। अब कौन से वो दो पॉइंट्स? एक तो फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब ये वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कहाँ है? वो वाला पॉइंट जहां पे टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है, तो टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड को यहां टच कर रहा है, फुट ऑफ द ट्री ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो ये लो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड मिल गई, वही तो चाहिए थी, और एक एंगल की दे दिया उसने ग्राउंड के साथ जो पेड़ एंगल बना रहा है, तो एक एंगल एक साइड मिल जाए तो सब कुछ निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी बची दो साइड्स, बचे हुए एंगल्स, एनीथिंग। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमने डिस्कस किया था शायद क्लास में इस बात को कि ये अभी ड्यूबियस है क्वेश्चन, डाउटफुल है, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री कौन सी वाली, टूटने से पहले वाली या टूटने के बाद वाली? सपोज करो टूटने से पहले पूछे तो यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट होगी, और टूटने के बाद वाली पूछे तो यहां से लेके यहां तक वाली हाइट होगी। टूटने के बाद तो ये हाइट बची ना, बताओ? तो इसने कहा नहीं है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग ऑफ द ट्री या आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री। तो हमने क्या कहा था? हम अगर उसने डाउटफुल रखा है तो हम दोनों ही निकाल के आएंगे और क्लियरली मेंशन करके आएंगे, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू दिस, एंड हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू दिस। बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। बाकी मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियर करेगा कि बिफोर चाहिए या आफ्टर चाहिए, बट उसने ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि बुक में दिया हुआ है, तो फिर हम दोनों निकाल के आएंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए, तो अब एक फिगर की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर वाला उधार ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि 30 डिग्री बना रहा है ये, देखो तो 30 डिग्री बना बनाया मिल गया, है ना? वैसे 20 मीटर को इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर जैसा कोई डेटा गिवन नहीं। अच्छा जी, तो पेड़ है, तो पेड़ को थोड़ा सा और हल्का सा लंबा खींच देते हैं, टूटने से पहले वाला हिस्सा दिखाई दे जैसे कि, है ना? तो लेट से यहां से तो ये टूट गया और ये टूटने से पहले इतना था, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताएं, 8 मीटर ये गिवन है, यहां से लेके यहां तक 8 मीटर गिवन है, और अब इसने हाइट पूछी है, तो हाइट हम दोनों निकालने वाले हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, हाइट ऑफ द ट्री अपन दोनों निकालने वाले हैं, तो टूटने के बाद वाली हाइट क्या है? ए बी, और ऊपर वाले पॉइंट को लेट से डी मार्क कर देते हैं, तो टूटने से पहले की हाइट क्या है? डी बी। टूटने से पहले की हाइट क्या? डी बी। तो टूटने से पहले की हाइट को एक बार पेंडिंग छोड़ो, टूटने के बाद की हाइट निकालते हैं ए बी। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री अगर हम निकालें तो 30 डिग्री के हिसाब से कौन सी अपोजिट साइड हुई? ए बी अपोजिट साइड हुई, बोलो? ये हाइपोटेन्यूज हुई, और ये क्या हो गई? एडजेसेंट। तो क्या गिवन है और क्या चाहिए? एडजेसेंट तो गिवन है, एडजेसेंट तो गिवन है, और अपोजिट चाहिए, ये चाहिए, ये गिवन है। तो अब आप सोचिए, अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है? 10। रेशियो क्या था, मतलब नोटेशन क्या था? ओ ए ओ डिवाइडेड बाय एच एच ए। तो ओ बाय एच साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है? ऐसे ही करते थे, साइन कॉस टेन। तो अपोजिट और एडजेसेंट किस किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं,
यानी कि क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा। चलो टेन थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं हम। क्या फॉर्मूला है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 30 डिग्री, तो इट इज लाइक टेन 30 डिग्री। अपोजिट साइड क्या गिवन है, ए बी, एडजेसेंट साइड क्या गिवन है, बी सी। चलो वंश बताओ टेन 30 डिग्री कितना होता है, वन अपॉन रूट थ्री। सही बताया, ठीक है। ए बी पता करना है, ए बी, और बी सी हमको पता है 8 मीटर। ठीक है, तो यहां से ए बी की वैल्यू निकाली जा सकती है कैसे, ए बी इंटू रूट थ्री, यानी रूट थ्री टाइम्स ए बी हो गया ये, और 8 वन जा 8 हो गया। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट थ्री से डिवाइड करवा दूं। अब 8 बाय रूट थ्री मीटर, वैसे तो आंसर क्लियर है, बट बड़े बुजुर्ग कह गए कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, नहीं, बड़े बुजुर्ग थे निकल लिए। अब बड़े बुजुर्गों के बारे में तो थोड़ा ना बता सकते हैं कौन से थे एग्जैक्टली, कौन से होंगे, कोई आर्यभट्ट के दादाजी बाबा जी, अपने को क्या बता। चलो देखो रूट थ्री, अब रैशनल को रैशनल बनाने का तरीका क्या है कि उसी रैशनल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सो इधर भी रूट थ्री, इधर भी रूट थ्री, सो 8 इंटू रूट थ्री बिकम्स 8 रूट थ्री, एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री बिकम्स 3 मीटर। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया। मैच करो, ये मैच होता है क्या पीछे से, नहीं होता है, नहीं हो रहा है, पीछे वाले आंसर से मैच नहीं हो रहा है ना, हो रहा है। 8 रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री भी है। दैट मीन्स उसने क्या माना है कि हमको भाई साहब टूटने से पहले की हाइट चाहिए, टूटने से पहले की हाइट चाहिए। ये तो टूटने के बाद की हाइट है, उसको कैसी चाहिए, टूटने से पहले की हाइट। अब टूटने से पहले की हाइट मतलब डीबी, डी से लेके डी तक की लंबाई उसको चाहिए। अब वो कैसे निकाले साहब, तो एक बार वापस चलते हैं। ये एक आंसर तो आ गया, हम तो दोनों निकाल के आएंगे ना। ये कौन सा सेक्शन हो गया, ये हो गया आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द, अब बिफोर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री चले, बिफोर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री। ठीक है, आंधी आने से कुछ क्षण पहले से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो लेट्स से ये पेड़ ऐसे खड़ा था भाई, डी, ये पॉइंट था डी। ओके, ये 30 डिग्री है ही सही, ये 8 मीटर है ही सही। कौन, ये 8 अपॉन रूट थ्री है ही सही, यस वेरी गुड। 8 अपॉन रूट थ्री थोड़ा ना, 8 अपॉन रूट थ्री बाय थ्री, 8 अपॉन रूट थ्री बाय थ्री, अभी अभी तो निकाला हमने। ठीक है, अब सुनिए, ये 20 मीटर नहीं है, इसको इग्नोर करना है पिछले क्वेश्चन का। हाँ जी, अब सुनना है। अब हमको ये टोटल हाइट चाहिए डी से लेके बी। ये हाइट तो हमने निकाल ली, तो ये हाइट चाहिए होगी। अगर ये हाइट और ये हाइट, इधर ध्यान दो ऋषभ, ये हाइट और ये हाइट जोड़ दें तो टोटल हाइट मिल जाएगी, मिलेगी ना। दैट मीन्स कुछ भी करके जितना हिस्सा टूटा है वो पता लगाना है, वो कितना लंबा हिस्सा था जो टूट गया। ठीक है, तो टूट के कहीं चला थोड़ा ना गया, यहीं तो पड़ा है, नाप लो कहां पड़ा है, ये रहा। अरे ये टूट के ही तो ऐसे गिरा है, तो ये जो AC है वही तो AD है, यस और नो। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं देगा, क्वेश्चन में कहीं कहा उसने कि AC और AD बराबर है, ये बच्चे के कॉमन सेंस पे डिपेंड। ठीक है ना, अब ये छोटी मोटी बातें हमेशा छुपी हुई रहेंगी, हमको दिमाग लगाना है। अभी ये तो ट्री वाला क्वेश्चन था, कल को कोई नया ऐसा ही कोई क्वेश्चन बना के दे दे तो आपको ढूंढना है इर्द गिर्द कहीं ना कहीं डेटा छुपा रहता है। भैया जो था खड़ा था वही तो टूटा है ना, तो उसकी लेंथ थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, लेंथ तो वही रहेगी, और थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी तो उसको अपने को इग्नोर करना है। भाई कोई कहेगा सर थोड़ा सा टूट के हल्का सा टुकड़ा कहीं इधर चला गया, तो इतनी सी लेंथ को अपन इग्नोर करेंगे। तो AC और AD बराबर हैं,
अगर मैं AC निकाल लूं तो वही AD है। दैट मीन्स हमको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। गिवन क्या है? दोनों ही है, दोनों ही है। अगर आप हाइपोटेन्यूज को अपोजिट साइड की मदद से निकालें तब तो साइन थीटा, अगर आप हाइपोटेन्यूज को एडजेसेंट साइड की मदद से निकालें तो कॉस थीटा। दोनों से सेम आएगा एज यू विश। बोलो साइन थीटा से निकालोगे या कॉस थीटा से? और इवन दोनों की मदद ना ले तो भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस, क्योंकि अब तो दो साइड पता चल गई ना, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका। तो बोलो तीन ऑप्शन हो गए। साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं अगर अपोजिट और हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो यूज करें। ऑप्शन नंबर 2 कॉस थीटा की मदद से निकाल सकते हैं, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लें। ऑप्शन नंबर 3 पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। बोलो कौन सा ऑप्शन चूज करें? कॉस थीटा। चलो तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे O अपॉन H A। तो कॉस थीटा बीच वाला रेशियो इनमें से, बीच वाला मतलब A बाय H। बोलो फॉर्मूला बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यही है, ठीक है। तो दैट इज कॉस थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। एंगल तो वही है। एडजेसेंट साइड कितनी है, मतलब कौन सी है पहले बताओ? BC। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो। तो cos 30 की वैल्यू आप बताओ। cos 30 √3/2 है, सही है क्या? ठीक है। BC कितना है? BC 8 और AC तो पता करना है। चलो जी निकालते हैं। तो AC इंटू √3 यानी √3 टाइम्स AC इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16। यहां से AC की वैल्यू बताओ। 16 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। वैसे तो आ चुकी है वैल्यू, लेकिन फिर बड़े बुजुर्गों की बात माननी है ना, ठीक है? मानिए। तो क्या करेंगे हम? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 16 इंटू √3 16 √3 इंटू √3 3 मीटर। तो ये AC की लेंथ कितनी आ गई बोलो? 16 √3/3 मीटर। अरे जो AC है वही तो AD है, तो AD की वैल्यू भी कितनी आ गई? 16 √3/3 मीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं। सो AC आ गया तो AD भी उतना ही है सर। AD बराबर AC के बराबर ही है। दैट मीन्स ये भी वही माना जाएगा, 16 √3/3 मीटर। डन। अब टोटल लेंथ निकाल लें। टोटल लेंथ क्या है? BD। टोटल लेंथ BD ऑफ द ट्री। ये BD निकालने के लिए AB प्लस AD करना पड़ेगा। AB प्लस AD करना पड़ेगा। तो AB कितना था? पहले निकाला था ना पीछे, 8 √3/3 मीटर प्लस AD अभी अभी निकाला, कितना निकला? 16 √3/3 मीटर। ऐड कर दें तो देखो 3 और 3 LCM, 3 और 3 LCM, ठीक है। 3 और 3 आ गया LCM। 8 √3 और 16 √3 ऐड करो। 8 और 16 24 √3। समझ आया भाई? 8 और 16 ऐड करना है बस, है ना? तो 16 और 8 24 √3 हो गया, और ये 3 से 24 कट भी गया। क्या बचा आंसर? 8 इंटू √3 यानी 8 √3 मीटर आंसर। दिस इज द टोटल लेंथ। ये पूरी टोटल लेंथ है 8 √3, यहां से लेके हमारा फाइनल आंसर। समझ आया? ठीक है। तो हाँ बोलो। तो फिर नीचे एक √3 रह जाता है ना, तो फिर बड़े बुजुर्गों की बात फेल हो जाती है ना कि अब शगुन रहता है नीचे √3 छोड़ना। समझ गया? इसलिए नहीं काटा। क्लियर है? हाँ ये काम अगर ऊपर होता तो करते, ऊपर √3 छोड़ देते, लेकिन नीचे नहीं छोड़ना। ठीक है, कर दूं डिलीट? कोई डाउट? एनी क्वेरी? ठीक है, कर देते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। अब ये टिपिकल केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। केस स्टडी के क्वेश्चन में पता है क्या होगा? 60 to 70% इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो केवल आपको
एंटरटेन करने के लिए होगी, एक स्लाइड लगा दी, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, इट वॉज ए रेनी डे, है ना, 1999 की वो रात याद करो इस तरीके की घटनाएं बताएगा वो केस स्टडी में, ठीक है, जब भूत आ गया था, ठीक है। अब फिर उसमें हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी पढ़नी, वो इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है हमको क्या पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की और कौन सी इन्फॉर्मेशन बेकार है, तो हमको पढ़ना इन्फॉर्मेशन सारी है, लेकिन जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन फालतू इन्फॉर्मेशन, उसको जल्दी जल्दी पढ़ देना है। कैसे? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स बना रहा है चिल्ड्रन के लिए, पार्क में खेलने के लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनके लिए जो स्लाइड है वो कैसी है, जिसका टॉप जो है 1.5 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आधी इंफॉर्मेशन अगले पेज पे है, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, यानी ग्राउंड और स्लाइड के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद जो एल्डर बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ज्यादा ऊंची स्लाइड है उसके लिए, 1.5 मीटर से डबल, जस्ट डबल हाइट हो गई उसकी, ठीक है, 3 मीटर, और उसका एंगल क्या है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, सर ये दे तो रही है स्लाइड की लंबाई 3 मीटर, फिर हमसे क्यों पूछिए, अरे ये स्लाइड की हाइट है, हमसे स्लाइड की लंबाई पूछिए। स्लाइड इसमें कौन सी होगी, वो हाइपोटेन्यूज। भाई ऐसे थोड़ा ना गिरेगा ऐसे गिरेगा क्या तू, अगर ऐसे गिरेगा तो बच कहां पाएगा, है ना, स्लाइड के सारे सारे ऐसे आओगे या ऐसे आओगे, ऐसे ही आओगे ना। तो स्लाइड की हाइट तो है यूं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइट हमेशा कैसी होती है, सीधी परपेंडिकुलर, तो स्लाइड की हाइट तो है यूं और स्लाइड की लंबाई है यूं, समझ गए, स्लाइड की हाइट यूं, अपोजिट साइड जिसको अपन कहते हैं, और स्लाइड की लंबाई क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, मतलब एक में ही 2 क्वेश्चन है, एक बार आपको 30 डिग्री एंगल लेना है और हाइट 1.5 मीटर लेनी है, एक बार आपको एंगल 60 डिग्री लेना है और हाइट 3 मीटर लेनी है, और दोनों की हाइपोटेन्यूज पता करनी है, कर लें पता, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा छोटे बच्चों की स्लाइड, थोड़ी और छोटी कर दो, और तो फिर क्या, चीटी कीड़े मकोड़े की थोड़ा ना बनानी, ये लो, ये थोड़ी सी बड़ी कर दिया, और बड़ी तो फिर तेरा वजन नहीं जाए भाई चलो देखो, ए बी सी, और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड से, गिवन है। बड़े बच्चों की स्लाइड है वो कौन सा एंगल बनाती है, 60 डिग्री ग्राउंड से, ठीक है, डन। चले आगे, ये तो है यंगर बच्चे और ये है एल्डर बच्चे, बूढ़े बच्चे। चलो आ जाओ आगे, ठीक है। हाइट गिवन है तो ये होगी हाइट, इसमें हाइट होगी ए बी, इसमें हाइट होगी पी क्यू, इसमें हाइट कितनी गिवन है 1.5 मीटर, इसमें जस्ट डबल 3 मीटर, और दोनों ही केस में आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड चाहिए, लेंथ ऑफ द स्लाइड ये होगी ए सी, क्योंकि ए पे बच्चा बैठेगा तो बी पे नहीं गिरेगा, वो सी पे आएगा, ठीक है, और वहां पे पी पे बैठेगा और आर तक जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 30 डिग्री के हिसाब से ये अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज, दोनों ही केस में अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए आपको, और अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, साइन। तो मैं साइन थीटा निकालूं, यानी कि ये हो गया हमारा, ये थीटा है सही, यानी साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा फॉर्मूला इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, अब इस केस में तो थीटा है 30 डिग्री और उस केस में थीटा है, अपन साइमल्टेनियसली देखो दोनों को सॉल्व कर, सॉरी साइन 60 डिग्री, साइन उस केस में थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। इस केस में अपोजिट साइड क्या है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। उस केस में 60 डिग्री के सामने अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, फाइन। चलो आगे बढ़ो, अब साइन 30 की वैल्यू बताओ इस केस में 1/2, पहले भी निकाली, पहले क्वेश्चन में निकाली हमने, और ए बी की वैल्यू 1.5 और ए सी हमको पता करना है, राइट। इधर आ जाओ, साइन 60 की वैल्यू बोलो √3/2,
और पी क्यू की वैल्यू 3 मीटर्स, पी आर हमको पता करना। डन, चलो जी करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 AC इंटू 1 AC और 1.5 इंटू 2 3, 1.5 का दोगुना 3 होगा 3 मीटर। ये आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का। इधर आ जाओ, इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई। PR इंटू √3 इक्वल टू 3 2 जा 6, पर 3 2 जा 6 मत करो, 3 से √3 काटेंगे ना, मजा आएगा। 3 इंटू 2, चलो तो PR की वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 2 को एज इट इज रहने दो और √3 से डिवाइड करो। तो अब जो मैं आप कह रहे थे ना 3 को √3 में ब्रेक कर दें, वो आप कर सकते हो, क्योंकि अब √3 ऊपर बचेगा, अब नीचे नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा। तो √3 से 1 टाइम कट गया ये, और ये √3 से √3 टाइम्स कट, क्योंकि इस 3 में 2 √3 छुपे हुए थे, तो एक तो एक खा गया, एक बच गया। तो √3 इंटू 2 यानी कि बोलो √3 इंटू 2 √6 लिख दो। क्या लिखूं, क्या लिखेंगे 2 √3, 2 बाहर है 3 अंदर है, तो 2 बाहर ही बैठ 3 अंदर ही बैठ, 2 √3 मीटर्स। दोनों के आंसर्स मैच करो, इसका आंसर 3 मीटर, इसका आंसर 2 √3 मीटर। कर लिया मैच। सही है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री डबल हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना कि इसके हाइपोटेन्यूज से डबल इसके हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ऐसा है क्या? क्यों? ऐसा कब होगा? जब ये हाइट सेम, जब ये हाइट सेम हो। ये 1.5 मीटर है ना, ये इधर भी 1.5 मीटर ही होता, ठीक है? तो फिर होता है डबल, उल्टा बोल दिया मैं, एंगल सेम हो और ये डबल होता तो वो डबल, ठीक है? क्लियर है? रुद्र ने सही बात बोली, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन एंगल से नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन एक साइड, क्योंकि एंगल सेम होगा तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर, और सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो इसकी डबल वो होगी, उसकी डबल वो होगी। दैट मींस अगर ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होता, अब ये 1.5 का 3 हो गया ना, तो ये 3 का 6 हो जाता, जैसे ये 3 मीटर है तो वो क्या हो जाता, यानी कि एंगल सेम चाहिए आपको, एंगल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो काफी है फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर, काफी है ना? चलो कल अपन आते ही एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बारे में सीखेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।